वो तो आपको पता ही है। जो आप इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो ऑथराइजेशन लेटर के लिए, तो आपको किसी सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर को परमिट की आपको आवश्यकता पड़ती है, में भी जरूरत पड़ती है। आपको बेसिक जो पात्रता है उसकी तो जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको सोर्स दिखाना पड़ता है फर्टिलाइजर। ऐसे नहीं आप सीधा ही किसी चीज़ का लाइसेंस ले लोगे, आपको दो बार देना पड़ता है, सोर्स देना पड़ता है। नेक्स्ट पैकिंग मार्किंग फर्टिलाइजर, ये थोड़ा सा देखो आपको वैसे ध्यान रखना चाहिए। फर्टिलाइजर की पैकिंग पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, ये मान लो आप, क्योंकि इसकी जो पैकिंग होती है वो सारी एफसीओ के अकॉर्डिंग होती है। इवनली आपने उसकी एमआरपी भी फिक्स होती है। अपने एमआरपी से ₹1 भी ऊपर नहीं ले सकते, जितना फर्टिलाइजर की पैकिंग में होता है ₹1 भी ऊपर नहीं ले सकते। इसके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में है, मैन्युफैक्चर कौन है, अगर इंपोर्टेड है तो इंपोर्टर कौन है, ये सारी उसके ऊपर डिटेल सारी फिक्स होती है और ये सारी एफसीओ के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट ये तो बल्क सेल ऑफ फर्टिलाइजर है, ये भी आपके कोई ज़्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर, ये इसका है। कई बार क्या है नॉन स्टैंडर्ड आ गया तो उसका डिस्पोज करने का होता है कि किस तरह से उसको डिस्पोज करें। आपके सामने भी हो सकता है किस तरह की कभी दिक्कत आई होगी। तो जब वो स्टैंडर्ड का नहीं होता तो उसको भी डिस्पोज करने का एक तरीका होता है। उसके लिए अपने को एक रिपोर्ट करवानी पड़ती है, उसके अंदर देखना पड़ता है कि कितना इसके अंदर कंटेंट कितना है, उसके आधार पर फिर उसकी प्राइस फिक्स की जाती है। इतना कंटेंट है तो इस फर्टिलाइजर की जो एमआरपी इतनी होनी चाहिए वो फिक्स करवा करके फिर उसको सेल किया जाता है। तो मैं थोड़ा समय से बता दूँगा आपको। मैन्युफैक्चर फूड हैंडलिंग एजेंसी टू रिपोर्ट ऑफिसर रिस्पांसिबिलिटी टू कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट ये भी कोई काम नहीं चाहिए। सा जो कोई इंस्पेक्टर वाला है, पावर ऑफ फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, इससे थोड़ा सा आपका भी काम पड़ता है, हमारा भी पड़ता है, और इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको भी होना चाहिए भी इंस्पेक्टर होता है क्या, पावर होता है क्या, अपने को ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका अगर अपने ध्यान नहीं रखेंगे तो इंस्पेक्टर क्या कितने पावर होता है या किस लेवल तक इंस्पेक्टर जा सकते हैं, यानी मोटा मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पावर होती है ये तो फिक्स है, क्योंकि एफसीओ के अंदर है सैंपल पावर उसके पास होती है जो ग्रेजुएट एग्रीकल्चर या साइंस जो ग्रेजुएट है उसको एफसीओ कहता है, भी उसके पास पावर होते हैं इंस्पेक्टर के। ये स्पेसिफिक उसमें लिखा होता है भी आप ग्रेजुएट विद एग्रीकल्चर और साइंस दोनों लाइन लिखी होती है, उसके पास पावर होते हैं। पावर कौन देती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कब देती है? जब उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो ये नहीं है कि सीधा भी है ग्रेजुएट एग्रीकल्चर उसको पावर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। पावर देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कब देती है? जब उसको गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। अपॉइंटमेंट करती है तो बाकायदा लिखे होते हैं ये आपको उसके पास पावर आ जाती है। आपकी जैसे डीलर हो जैसे प्राइवेट डीलर, कोई डिफरेंस नहीं होता एफसीओ के आधार पे, कोई डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव के डीलर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, उसको कोई फर्क नहीं होता। डीलर ही डीलर उसको भी इतने नियम कायदे ध्यान रखने पड़ते हैं जितने प्राइवेट डीलर को रखते हैं। आपका लाइसेंस मांग सकता है, बेच सकता है, आपकी सर्च कर सकता है,
सैंपल ले सकता है, सैंपल ले करके एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी भेज सकता है। अगर कोई कमी होती आपके तो आपकी सेंस को कर सकता है या सर्च करके सीज भी कर सकता है। यानी इस तरह के बहुत सारे पावर इंस्पेक्टर के पास होते हैं, इस इंस्पेक्टर के पास नहीं होती। ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि क्या हमारे पास जो हम अपना बिजनेस करते हैं क्या चीज़ ध्यान रखें, या इंस्पेक्टर आए तो किस तरह से बात करें, या क्या चीज़ ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस तो आपको करना ही है कि हमारा बिजनेस बड़ा स्मूथली हमारा चलता है। मेन अपना आपका काम यही है, बाकी एक्सयू से और ज़्यादा क्लोज से आपके लिए काम नहीं होगा। इसके